नाउ गाइस टुडे हाईली लाइकली जितना मुझे समझ में आया है चैप्टर का फ्रॉम एनसीईआरटी, हम खत्म करेंगे आज चैप्टर को। कंस्ट्रक्शन का सिर्फ एक ही टॉपिक एक ही बचा हुआ है जहां पे मोर नंबर ऑफ स्टेप्स आने वाले हैं। एक काम करो, पहले आप लोग मेरे को रूट 3 के लिए वो बेस याद है, हाइट तो मैं रटवाया था, क्या है हाइट 1 और नंबर ऑफ स्टेप्स से निकाल देते। आप लोग एक बार मेरे लिए प्लीज रूट 3 का वो बनाओगे, ठीक है? याद है तुम दोनों बच्चों को? हाँ, रूट 3 करना रहेगा, बट अभी रूट 3 का तो वो बना के गाइस, रूट 3 का डायग्राम नहीं बनाना है। आई मीन बेस क्या, हाइट क्या, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या, खत्म। और कुछ भी नहीं करना है अभी आप लोगों को। By the way, someone's register is over here. Sonakshi, अच्छा, okay. रूट 3 guys, come on. बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। ए चपली बत्तड़, बातें नहीं, जल्दी जल्दी करो। क्यों? जो लोग टेस्ट में एब्सेंट थे वो लोग मुझे मैसेज करेंगे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो देखें, चलिए ओए, कोई है जो अभी भी कर रहा है बेस हाइट लिखने वाला काम? कोई है जो अभी भी कर रहा है? सबका लिखना हो गया है पक्का? बागड़िया बच्चे मेरे, रूट 3 बेस क्या हो जाएगा? चलो वो ना एक बार इसका नाम क्या है, देश के बैठिएगा, वो तो शायद से कंसेप्ट इशूज है वाला। बेस क्या हो जाएगा बेटा इसका बागड़िया? बेस 1 सबका सही था। चलो हाइट तो मैं ही बता रहा हूं, हाइट तो पक्का से 1 है। अब नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है? 2 सर, कोई डिफिकल्ट था नहीं है सर। रूट 1 से रूट 2 से रूट 3, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए मेरे 2। अब सर ये नंबर ऑफ स्टेप्स 2 हुए का मतलब क्या है? पहले देखो, तुम लोग को 0 1 2 3 -1 किए हुए थे, करेक्ट? बेस 1 है, हाइट भी 1 है, तो पहले उत्ता बना लिया मे भी मैंने, ये ऐसा ऐसा से पहले वो 90 डिग्री के लिए ये 1 पे रख के आर्क कट, फिर वो ये कट, फिर ये ऐसे ज्वाइन किया था, याद है? फिर वो 1 यूनिट का ये मार्क किया मैंने, फिर इसको ज्वाइन कर दिया था, ये याद है आप लोगों को? फिर इसके बाद में यहाँ पे राउंडर रखा था, यहाँ पेंसिल रखा, इसको ऐसे ड्रॉप किया था, याद है आप लोगों को? ये चीज है, इसे रूट 2 बना था। ये एक ही स्टेप हुई है। आप पहले इतना रूट 2 बना लो, फिर आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आगे समझाऊंगा, पहले इतना सा कर लो। और ये एक्स है मान लो, एक बार के लिए एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखते थे? एक्स रिप्रेजेंट्स रूट 2 ऑन नंबर लाइन। एक बार के लिए मेरे लिए इतना कर लो आप लोग प्लीज गाइस। नहीं अभी रूट 2 ही किया उसने, बेस 1 हाइट 1 और एक ही स्टेप हुई ना, तो रूट 2 ही आया। रूट 3 पे जाऊंगा मैं, रुक जा, टेंशन मत ले। आओ, तो भेजा था अगर मैंने, तूने भैया जिन जिन ने मेरे को होमवर्क भेजा है सबका होमवर्क सही था, ठीक है ना? मैंने रिवर्ट सबको किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलती है किसी को करना भूल गया था, सॉरी यार। रूट 10 का मैंने बोला था कि मुझे करके भेजना। अभी फटाफट पहले ये रूट 2 बनाओ यार। क्वेश्चन रूट 3 का है, बट प्लीज एक बार रूट 2 तक के बनाओ।
राठी, गाइस सबका रूट 2 हो गया है क्या? इतने बड़ा नहीं बनाना पड़ता, सब नंबर नहीं लिखना पड़ता। और गाइस लास्ट टाइम जिन लोगों ने बिना स्केल के 1 सेंटीमीटर अपने मन से लिया था, आज ठीक रखिएगा उसे 1 सेंटीमीटर दूर पे ही लेना है नंबर लाइन पे। या 2 जो लोग लेते हैं वो, जिनको पता है। हाँ तो अभी भी नहीं बनाया था हाइपोटेन्यूस निकम में। तेरा सही है, तेरा बिल्कुल सही है। नहीं तेरा सही है, हाइट 1 पे रहेगा, यहीं से बनाएंगे ना। हाँ बेस 1 है तो उसके ऊपर ही परपेंडिकुलर बनाएंगे। राउंडर ले ले अभी।
यस, नाउ गाइस सुनिए, अब अपन लोग जो दो स्टेप लिखा हुआ है उसका मतलब पहली बार समझेंगे। स्टेप वन अपने ड्रॉप कर दिया था, हो गया था। अगर दो स्टेप है तो जहां पे ड्रॉप किया है वहां से फिर से मैं कुछ बता रहा हूं, वहां से फिर से एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, अब पूरे ये कलर पेंटिंग ड्राइंग को भूल जाओ, अब तुम्हारे को एक्स के ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बनाना हमको आता था, कैसे बनाते थे अपन लोग, राउंडर कोई भी लेंथ का ले लिया है अपन ने, अब मैंने कलर चेंज कर दे रहा हूं, मान लाल कलर का ले लिया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे रखा है मेरा मेटल, ठीक है, मे बी एक आग कट किया यहाँ पे, एक आग कट किया यहाँ पे कट रहा है मे बी, उसके बाद में थोड़ा बड़ा करके कट किया टक टक, अब इसको मैंने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, एक और परपेंडिकुलर बन गया है। किसी को इशू है इसमें, पक्का। अब वापस से वही 1 सेंटीमीटर, याद है ना 1 सेंटीमीटर मैंने लिया हुआ था, राउंड पे कैसे रहता था, वो लिया और इसको ऐसे कट कर लिया यहां से, कोई इशू। अब जैसे ही किया है, हमेशा हाइपोटेनियस तो मैं 0 से बनाऊंगा, अब मैंने ये बना लिया, समझा गया। दो स्टेप मतलब दो ट्राइंगल्स, समझा गया, पक्का। जैसे ये बना, यहाँ पे 0 पे रखा मेटल, ये वाले पॉइंट पे रखा मैंने पेंसिल, इसको ड्रॉप कर दिया नीचे मैंने, ये बन गया y, मैं लिख दिया y रिप्रेजेंट्स √3 ऑन नंबर लाइन। फेयर इनफ। वेरिफिकेशन भी बता देता हूं मैं, एक बार देख लो तुम लोग। देखो वेरिफिकेशन बड़ा इजी सा ही है, तुम नोटिस करोगे तो मैं ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये ट्राइंगल में बेस O से लेके X तक का था, क्या उसकी लेंथ √2 है। असलीन मायरा एक बार देख लो मेरे बच्चे लोग, ये √2 है, हाइट तो मेरी 1 ही है, अभी के लिए A B और C कुछ मार्क किया हुआ है मैंने, वही पाइथागोरस थ्योरम मेरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, 2 + 1 मतलब 3 हो गया बेटा मेरा AC स्क्वायर। तो AC क्या मेरा √3 हो जाएगा, समझा ये बात, पक्का। अभी सुनो प्लीज, सुनो, ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये तभी करना अगर क्वेश्चन में लिखा है √3 और नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो एंड वेरीफाई इट। अगर मांगा नहीं है कर दोगे, मार्क्स कटेंगे ऐसा नहीं है, बट समय बर्बाद। समझी बातें क्या बोला है मैंने, पक्का। एक बार के लिए प्लीज आप लोग √3 करोगे, मैं फिर सबका चेक करूंगा, फिर अपन नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट करेंगे। वेंसडे को दैट इज डे आफ्टर विल बी स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है ना। Guys, question will never say represent √2 and then √3. The question will only be represent √3 on number line. You will have to understand वो number of steps 2 है, तो पहले जो बना रहा हूँ उसके लिए एक और बार बनाना पड़ेगा, ठीक है आया। हाँ, और भी अपन देखेंगे, एक बार तो √3 बनाते को समझेगा मैं जो बोलना चाहता हूँ। स्कूल में कराया होगा, अरे ये सेंटर पॉइंट √3 करवाया ना तुम लोगों को, या तो तेरा स्किप हुआ है या तेरे को स्पाइरल मेथड से बताया हुआ, मैं बताऊंगा, कोई बताऊंगा मैं स्पाइरल मेथड, वो बेकार मेथड लगती मुझको, ठीक है। भाई वो √3 उस पे ही बना रहे √2 के ऊपर, तो एक और नंबर लाइन क्यों ना ले, क्यों टिपा है।
guys, lot of you guys will face some random issue. Please call me out. जैदी सर को नहीं बुलाना इस चीज ले. सर मेरे को लीव लेने दो, क्या है ना वो कुछ गलतियां रहती है, वो मेरे को एक बार कराम दीजिए सर. हाँ, एक सुनो जाओ, एक सुनो जाओ. कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेरी आपको कुछ रहेगी तो मुझको बुलाओगे, जैदी सर को नहीं बुलाओगे, एक बार हो जाएगा.
बच्चा लोग मेरे, अच्छा सही सही है, बट नीट नहीं लग रहा जरा। गाइस समझा क्या एक बार का? अब देखो एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने बहुत लोगों में देखी है, व्हेन यू गाइस आर मेकिंग नंबर लाइन, प्लीज बेटे रैंडमली 0 1 2 3 मत लो, आपको स्केल रख के 1 सेंटीमीटर दूर पे लेना है। और फ्री हैंड ड्राइंग बनाया ना बेटा दर्जे तूने। दूसरी गलती जो बस श्लोक ने की इस बार, वो बहुत कॉमन गलती है, और एने मैं ढूंढ रहा था, लकीली एक ने कर दी हो। क्या होता है ना बच्चे लोग कई बार ये पहला वाला तो 90 सही बनाते, ये बनाते सही, ये दूसरा वाला आर्क यहाँ पे नहीं, वो लोग ये वाला ले लेते थे, वो क्रॉस जो किया हुआ रैंडमली, और इसको ऐसे जोड़ देते हैं। नो प्लीज नो, थोड़ा ध्यान से 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। समझा ये क्या हुआ है? पक्का? Now all of you will try this. √6 बेस होगा क्या? 2, हाइट होगा क्या? 1, नंबर ऑफ स्टेप √4 से √5, √5 से √6, नंबर ऑफ स्टेप 2। समझा है? फट से नंबर लाइन में वेरिफिकेशन में ट्राई करोगे।
भैया एनबडी ऑफ द डे ए शेमलू अच्छे रहेगी एक काम करते अलग अलग बैठते मत जाओ ठीक है हाँ बैठने में मार भी खानी है और देखो मैं अप्रूव करके भी आता हूँ बेटा वो अच्छे से फिरना है क्यों यहाँ पे
गाइस, ओए ये हो गया है क्या सबका? अपार्ट फ्रॉम आश्रित, एनीवन सॉल्विंग? पहला स्टेप रूट 5 जाएगा, फिर रूट 6 जाएगा। पहले एक्स नहीं होगा ना, तो बेस ही 3 हो गया ना, रूट 9 मतलब। तो ओए ओए ये देखो गाइस, मैंने रूट 6 का वेरिफिकेशन लिखा है। बेटा पहले बेस 2 से तूने बनाया ट्राइंगल, तो रूट 5 आ चुका था। अब उसको बेस रखते हुए तूने हाइट बनाया ना, अपर से 1। बेटा एनीवन सॉल्विंग प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ा क्विकली, ये क्या कर रहे हैं अभी तक के? राउंडर यूज करना सीख रहे हैं अभी वो। स्केल वेल उसको पता है क्या होती है? पक्का? गुड। स्केल छोटी लिया कर, ये जो इशू आ रहे हैं ना वो आते हैं। स्पेशली अब देखते हो ना कि पर स्केल सीध लाइन बनाने के लिए वो देखो ऊपर नीचे हो रहा है, कॉपी पे आ ही नहीं है। क्यों? देखो सरफेस नहीं मिल पा रहा, छोटी है तो इससे अच्छा लगता है। राउंडर में क्या यूजिंग आता है? लगा के घुमाना नहीं आता? इशू है क्या? क्या लगा रहे हैं वो? सर एक गर्जे के साथ बैठना पड़ेगा उसको, कंस्ट्रक्शन का यानी वो दोस्त इश्यूज जो होते हैं ना, राउंडर रखना सही नहीं आता है, स्केल से सही बनाना नहीं जमता है, वो वाले जो कई लोगों का रहता है वो, उसको वो इशू है। राउंडर घुमाने का भी हो सकता है, तो उसको राउंडर घुमाने का अगर नहीं जमता है ना वैसा सही, तो उससे मेटल रखा के पेन घुमाने जगह पर कॉपी घुमाना, यानी वो पेंसिल रख के ये कॉपी घुमा देना, अगर उसको वो वाला इशू निकला तो। कल वही सर तो कल मैं 15 मिनट पहले जल्दी बुलाऊँ क्या? आप आएंगे सर, आप आ जाइए। अच्छा कल केमिस्ट्री रहेगा ना, न्यूमेरिकल के समय इसको लेके आप बैठ जाना, उसको राउंडर का बता देना सर एक बार का। हाँ ओ भाऊ, कल बताएंगे सर, कल आ जाना टाइम पे। जैसे तू एक मैं और एक राउंडर जो तेरे पेट में है वो 5, और खींचनी तो मैं लेके आने ही वाला हूँ घर पे। हाँ फ्रेंच फ्राइज, लेडीज फिंगर, हॉट डॉग सब बनेगा मेरे हाथ का, सही में। चलो ओए नाउ गाइस, बेस हमेशा कितना, अरे हाइट हमेशा कितनी? 1। बस कुछ एक्सेप्शन आ रहा है। रूट 8 अगर रहा, देखो अगर रूट 8 मैं तुमको पूछता, मायना ध्यान दे मेरे बच्चे, कि रूट 8 बना के दो, तुम बोलते सर बेस तो 2, हाइट भगवान की कसम 1 स्टेप, रूट 4 से रूट 5 से रूट 6 से रूट 7 से रूट 8, कुत्ते की मौत मरते अपन लोग। 1 2 3 4 स्टेप, अरे 4 स्टेप 12 स्टेप करने का टाइम नहीं रहता भाई। तो रूट 8 के लिए सिंपल सा एक ही ट्रिक, क्या? बेस 2 हाइट 2, तो बेस 2 और हाइट पहली बार और आखिरी बार
2। सर क्यों, देखो क्या होगा इस बार, 0 1 2। मैं फ्री हैंड से इसलिए करता हूं बेटा, मेरे पास स्केल रखने का स्कोप नहीं है, तुम फ्री हैंड से नहीं कर सकते, समझा। पहले तो 0 1 2 3 बेस 2 था सर, वही अपन हाइट बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, दर्जे परपेंडिकुलर भी राउंड ऐसा बनाना है, फ्री हैंड नहीं बनाना है। अब तुम हमेशा 1 सेंटीमीटर की हाइट कट कर रहे थे, इस बार कितने की बोला है मैंने, 2 की, तो मे भी 2 की यहाँ पे कट हुई, मान के चलो। ये किया, ड्रॉप किया, ये x रिप्रेजेंट्स √8 ऑन नंबर लाइन। कोई इशू। सर वेरिफिकेशन बता दो अभी सर कैसे हो रहा है ये। मान लो ए बी सी, ये 2 ये 90, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। यहां तक है, ठीक है। सर ए बी कितना है 2, ए बी कितना है 2, तब 4 + 4 ए सी का स्क्वायर 8 हो गया, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू होगी बच्चे लोग मेरे √8 स्वाहा, समझ ला। √8 फट से करोगे अभी आप लोग, सबसे इजी है, सबसे क्यूट है, हाइट बनी रहेगी। बेटा एक अच्छा क्वेश्चन आया है, सर हमको कैसे समझेगा हाइट 2 लेना है, सिर्फ √8 में ध्यान रखना है बच्चों, इसका स्ट्रेस नहीं उठाना है, ठीक है। आई थॉट आज हो जाएगा। एक ना वो स्पाइरल वाला एक फनी सा कुछ होता है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में ही करा पाऊंगा, बट वो खत्म करके अपन नया चैप्टर कल नहीं, जो परसों की परसों स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है ना। क्यों ली, नहीं तो बेटा देख √8 का एक ट्रिक है, बेस 2 हाइट 2, तो वो नहीं करता जो मैं सिखा रहा हूँ तेरे को 1 1 1 1 हाइट वाला, तो उसे 4 स्टेप लगते हैं, देखो 4 स्टेप में देखो महीना भर लग जाता, और तेरी तो नीटनेस एक स्टेप में भी अच्छी नहीं थी, तो 4 में तो अच्छा होता तेरा, जिसकी नीटनेस अच्छी हुई थी उसके लिए कचरा हो जाता बच्चे मेरे, तो इसलिए ये ट्रिक याद रखना, कभी कभी √8 पूछ लेते हैं, ठीक है। वो वैसे सही बोल रहा है तू, 2√3 भी अगर रहेगा, हो जा 2√3 नहीं, हाँ 2√3 उसमें भी कर सकता, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती, √18 रहता है वो, तो 2 स्टेप में ला लेता है वो, समझा मुझे। 2√4 √32 वो पूछता ही नहीं इतना बड़ा, ठीक है। सुना नहीं मैं सुना ही नहीं कुछ भी, मैं सुना ही नहीं कुछ भी, मैं सुना ही नहीं कुछ भी, मैंने सुना ही नहीं कुछ भी। किसके लिए बेटा, डबल का मतलब क्या होता है, 2 स्टेप, ये रटना है बेटा। √8 में नंबर ऑफ स्टेप कुछ नहीं, बस बेस 2 हाइट 2 खत्म, वो उतू सही रखना है अपने को, ज्यादा स्ट्रेस नहीं उठाना है उसका। मतलब भाई √8 ले रखना है जब मैं बोल रहा हूँ, तू लॉजिक क्यों ढूंढ रहा है जहाँ पे है नहीं तो। दादा बेस 1 हाइट 2 हो जाए तो √5 आता आंसर उससे, सही है बेटा। आप लोगों का ना 9 के थोड़ा पहले आने वाला है, देखना √8 जब आप करोगे कंस्ट्रक्ट, 9 नहीं रही 3 के माय बात। थोड़ा सा पहले आ रहा होगा, एग्जैक्ट 3 पे आ रहा है, थोड़ी देर ना वो पेंसिल की शार्पनेस को देखना पड़ेगा तो बस होया। वो किसी और से मांग ले, अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन जो रहता है उसमें।
चलिए ओए गाइस, थ्रू विद दिस. Now guys, mark your homework. रूट 11 बस खत्म. एक ही है, क्या है? रूट 11. वो नीटली करके आना है, तो बुक किया खाओगे तो वो भी आपको भेजना है. नहीं, आप लोग परसों ही दिखाएंगे क्लास के पहले ही. अभी एक टाइम रुकेंगे क्या? जाना नहीं है.